और शिवगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत बसंतपुर गांव में ताली बजाने को लेकर दो पक्षों में जमकर विवाद हुआ। इस दौरान एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें एक महिला समेत 3 लोग घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि महिला की हालत काफी गंभीर है, जिसके बाद उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। मामला है शिवगढ़ के बसंतपुर गांव का, जहां ताली बजाने को लेकर इन दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई। कहासुनी इतनी बढ़ गई कि एक पक्ष के आधा दर्जन लोगों ने कमलेश कुमारी नाम की महिला, सौरभ कुमार, जितेंद्र कुमार पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। इसमें कमलेश कुमारी काफी बुरी तरह से घायल हो गई है और आपको बताते चलें कि उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। साथ ही जितेंद्र कुमार नाम के शख्स की भी हालत काफी गंभीर बताई गई और उसने बताया है कि मेरे छोटे भाई ने ताली बजा दी थी, जिस पर गांव के रामपाल सिंह, गोलू सिंह और सूर्यभान सिंह समेत अमरीश सिंह समेत कई लोग वहां पहुंचे और लाठी डंडे और कुल्हाड़ी के साथ जानलेवा हमला करना शुरू कर दिया गया। फिलहाल पुलिस ने घायल जितेंद्र कुमार की तहरीर पर 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। सर, वो मेरा भाई तालिया से बचा दिया था, उसी में वो लोग मारने लगे उसे। कौन कौन मारने लगा? राजपाल सिंह, सूरजभान सिंह, गोलू सिंह और अमरीश सिंह। काहे से मारे? लाठी, कुल्हाड़ी, कट्टर, रिवाल्वर ले रखे थे। अच्छा। और 15-20 बंदे उनके दोस्त, यार दोस्त बुला रखे थे दूसरे गांव के। सबको बुला के लेके आए मारने में। अच्छा, आपके यहाँ कौन कौन था? मैं था, मेरा भाई था, मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरी छोटी। उधर से कितने लोग थे? उधर से 15-20 लोग थे। अच्छा, क्या क्या ले रखा था? रिवाल्वर थी। और अब बढ़ते अगली खबर की ओर। लखनऊ से खबर है, जहां नगर निगम के सामने पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह की प्रतिमा लगाई जा रही है। बता दें आपको कि ठीक नगर निगम के सामने पार्किंग के गेट पर यह प्रतिमा लगाई जा रही है और तेजी के साथ प्रतिमा का निर्माण कार्य आखिरी चरण में चल रहा है। बता दें आपको कि 28 तारीख से पहले इस प्रतिमा को तैयार करने का नगर निगम के पास लक्ष्य रखा गया है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस प्रतिमा का अनावरण करेंगे। 28 तारीख को सुबह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस प्रतिमा का अनावरण करने के लिए पहुंचेंगे। साथ ही आपको ये भी बता दें कि लगभग 12 फीट की ये प्रतिमा लगाई जा रही है। और इस बीच आपको बता दें कि असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच ट्विटर पर जुबानी तंग और तेज होती जा रही है। इस जुबानी जंग के बीच आपको बता दें कि केजरीवाल के दावे सामने आए हैं, जहां उन्होंने दावा किया है कि हम भारत को नंबर 1 बना रहे हैं, पर शर्मा ने पलटवार कर दिया और शर्मा ने केजरीवाल से कहा कि आप भारत को नंबर 1 मत बनाओ, मोदी जी पहले से ही ये काम कर रहे हैं। आप और भाजपा के बीच दिल्ली की शराब नीति को लेकर पहले से ही जंग छिड़ी हुई है और वहीं अब इस क्रम में शर्मा की पत्नी पर पीपीई किट घोटाले को लेकर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के आरोपों से भी असम के सीएम काफी खफा हैं। वो सिसोदिया के खिलाफ मानहानि का केस दायर कर चुके हैं। दरअसल दोनों ही सीएम के बीच जुबानी जंग की शुरुआत असम सरकार के स्कूली संबंधी फैसले को लेकर शुरू हुई। असम सरकार ने फैसला किया है दरअसल कि जिन स्कूलों की कक्षा 10वीं के बच्चे फेल हो गए हैं उन्हें बंद किया जाएगा और इस पर केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा था कि स्कूल बंद करना समस्या का समाधान नहीं है। इसके जवाब में असम के सीएम शर्मा ने उन स्कूलों की सूची जारी की जो कि उनके शिक्षा मंत्री के कार्यकाल के दौरान खोले गए थे। इसके बाद केजरीवाल ने जवाब दिया कि इनका इरादा असम सरकार की आलोचना करना नहीं था। उन्होंने कहा कि वो असम सरकार के अच्छे काम देखने के लिए राज्य का दौरा करेंगे और भारत तभी नंबर 1 बनेगा जब हम एक दूसरे से सीखेंगे। इसके साथ ही केजरीवाल ने कहा कि मेक इंडिया नंबर 1 अभियान का भी उन्होंने जिक्र कर दिया है और इसी के साथ साथ इन दोनों ही नेताओं के बीच में ये जुबानी तलखी और जुबानी जंग बरकरार है। केजरीवाल की बाइट आ गई वो। और अब खबर भोपाल से है, जहां नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने यहां पर कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा नहीं, कांग्रेस बचाओ यात्रा है। लोग कांग्रेस तो लगातार छोड़कर जा ही रहे हैं और कांग्रेस अब पार्टी बचाने की कोशिश में जुटी हुई है। भारत को तोड़ने का काम कांग्रेस ने किया है और अब कांग्रेस के साथ जो हो रहा है ये उनके किए गए गलत कामों का परिणाम है। कल लिखा हुआ है
हाउसिंग बोर्ड की कुछ इमारतें जर्जर हो गई हैं और इसको हमने लिखा हुआ है कि इसको जो परिवार इसमें रह रहे हैं डिसमेंटल करके इसको नए सिरे से बनाएं, उन परिवारों को भी दें और उसके साथ साथ जो अतिरिक्त फ्लैट होंगे तो वो बाकी लोगों को भी हाउसिंग बोर्ड उपलब्ध कराए। ये निर्देश कल हमने जारी किया। और दिल्ली विधानसभा का एक विशेष सत्र एक दिन के लिए बढ़ा दिया गया है और अब अगली कार्यवाही सोमवार यानी 29 अगस्त को होगी। इसी दिन दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार विश्वास मत प्रस्ताव लाएगी और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में कहा है कि उनकी सरकार विधानसभा में विश्वास मत का प्रस्ताव लाना चाहती है ताकि दिल्ली के मतदाताओं को यह स्पष्ट हो जाए कि भाजपा का ऑपरेशन लोटस दिल्ली में कीचड़ बन गया है। उन्होंने ये भी कहा है कि एक भी विधायक आप नहीं छोड़ेगा। तो वहीं इस बीच सीएम केजरीवाल सदन में बीजेपी पर भी तीखा हमला बोलते नजर आए हैं। क्या कुछ कहा गया सदन में, आप भी सुनिए। तक 277 एमएलए खरीद चुके हैं ये लोग। 277 एमएलए पिछले कुछ सालों के अंदर ये लोग खरीद चुके हैं। दिल्ली में अभी रेट 20 करोड़ का था, महाराष्ट्र में सुनते थे 50 करोड़ है। दिल्ली वालों को पता नहीं क्यों दिल्ली में कह रहे पर मान लो 20 भी मान लो, 20 करोड़ के हिसाब से खरीदा तो 277 एमएलए के लिए इन्होंने 5,500 करोड़ रुपए खर्च किए और दिल्ली के लिए 800 करोड़ रख रहे हैं तो 6300 करोड़ रुपए इन्होंने ऑपरेशन लोटस में खर्च किए। ये पैसा कहां से आया, ये पैसा किसका है? 6300 करोड़ रुपए खर्च कर दिए इन लोगों ने एमएलए खरीदने में। ये किसका पैसा है? आज देश का हर आदमी महंगाई से बड़ा परेशान है। 2014 में डीजल का दाम था 54 रुपए, अब हो गया 90 रुपए। पेट्रोल का दाम था 2014 में 60 रुपए, अब हो गया 110 रुपए। सीएनजी 37 रुपए थी, 75 रुपए पहुंच गई। एलपीजी 410 रुपए की थी, 1053 रुपए का एक सिलेंडर हो गया। वनस्पति ऑयल 70 रुपए का था, 170 रुपए हो गया। और नमक 7 रुपए का था, 15 रुपए हो गया। हर चीज के दाम बढ़ गए, डबल ट्रिपल हो गए। एक आम आदमी बेचारा तनख्वाह बढ़ी नहीं है, घर कैसे चलाए तो कैसे चलाए वो? ये जितनी जीएसटी, ये जितना महंगाई हो रही है, इतना जीएसटी लगा दिया इन लोगों ने। ये सारा पैसा कहां जा रहा है? ये सारा पैसा दो चीजों में जा रहा है। एक अपने अरबपति दोस्तों के कर्जे माफ करते हैं और दूसरे ये एमएलए खरीदते हैं। इन दो चीजों में जा रहा है। महाराष्ट्र की सरकार गिरानी थी तो छाछ पे जीएसटी लगा दी, दही पे जीएसटी लगा दी, शहद पे जीएसटी लगा दी, गेहूं पे जीएसटी लगा दी, चावल पे जीएसटी लगा दी। अगर अपने एक दोस्त का कर्जा माफ करना होता है, पेट्रोल के दाम बढ़ा देते हैं। दूसरे के दोस्त का कर्जा माफ करना होता है, डीजल के दाम बढ़ा देते हैं। अगर गोवा की सरकार गिरानी होती है, यहां पे जीएसटी बढ़ा देते हैं। जितना पैसा जीएसटी और महंगाई की वजह से हो रहा है, पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, डीजल का दाम बढ़ रहा है, इसका अधिकांश पैसा केवल और केवल अरबपति दोस्तों के कर्जे माफ करने में। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए आरए न्यूज।